नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तो तय हो गया है, लेकिन प्रत्याशियों के नामों की घोषणा फंसा हुआ है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि एनडीए में भी घमासान है। किसका टिकट कटेगा और किसको टिकट मिलना है, इसको लेकर भाजपा में बड़ा पेच है। भाजपा के लगभग 1 दर्जन विधायक विद्रोही तेवर अपनाए हुए हैं, बगावत पर तैयार हैं। वे लालू यादव के भी संपर्क में हैं। जदयू के भी कई विधायक लालू यादव के संपर्क में हैं और ऐसी स्थिति में भाजपा और जदयू के बीच यह संकट है कि किसे टिकट दिया जाए और किसका टिकट काट दिया जाए। हालांकि जदयू ने अपने जितने भी लोगों को टिकट देना था उसकी एक सूची तैयार कर ली है और ऐसा माना जा रहा है कि जितने भी पुराने सांसद थे उसमें से मात्र 4 लोगों का टिकट कटा है। उसमें से तो 2 परिस्थितियों के हिसाब से कटा है, क्योंकि सीट शेयरिंग में वो सीटें दूसरे दलों के पास चली गई है। इसलिए काराकाट से महाबली सिंह और गया से विजय मांझी का टिकट कट गया है। लेकिन सीतामढ़ी और सिवान, ये 2 ऐसी सीटें हैं जहां पे माना जा रहा है कि जदयू ने टिकट काट दिया है, क्योंकि यहां से सीतामढ़ी से देवेश चंद्र ठाकुर जदयू के प्रत्याशी हो सकते हैं और इसीलिए वहां से सुनील कुमार पिंटू का टिकट कट चुका है। दूसरी तरफ सिवान से ये खबर है कि कविता सिंह का टिकट कट चुका है। वहां से रमेश कुशवाहा की पत्नी विजय लक्ष्मी को टिकट मिल रहा है। तो बाकी जितने भी जदयू के सांसद हैं उन सबको टिकट दिया जा रहा है। यही स्थिति बीजेपी में है। बीजेपी भी अपने अधिकांश प्रत्याशियों का अब टिकट नहीं काटने जा रही है। ऐसा पहले लग रहा था कि लगभग 50% सांसदों का टिकट बदल जाएगा, लेकिन अब परिस्थितियां कुछ बदल गई हैं। वैसे ऐसा माना जा रहा है कि भाजपा के 1 दर्जन विधायक बगावत के मूड में है। जैसे ही मंत्रिमंडल का गठन हुआ और उसमें न उनको जगह मिली, अब टिकट देने की भी जब बात है, एमपी का टिकट, तो उन्हें लगता है कि उन्हें टिकट नहीं मिलने जा रहा है। ऐसी स्थिति में वे बगावत के मूड में हैं और कई बैठकें हो रही हैं। सूत्रों ने जो खबर दी है उसके हिसाब से शीर्ष नेतृत्व को जब इस बात की खबर लगी तो शीर्ष नेतृत्व इन विधायकों से संपर्क साधा, लेकिन अभी मामला थमा नहीं है। ऐसा माना जा रहा है कि लालू यादव ने भी रणनीति बनाई है। लालू यादव चुनाव के बाद नीतीश सरकार को पलटना चाहते हैं और इसलिए वे चाहते हैं कि जदयू और भाजपा के विधायकों को यदि वो आरजेडी में शिफ्ट कर टिकट दे देते हैं तो वे हारे या जीते, लेकिन विधानसभा से उनकी जब सदस्यता खत्म हो जाएगी तो बीजेपी और जदयू की जो सरकार बिहार में चल रही है वो अल्पमत में आ जाएगी और ऐसी स्थिति में आरजेडी अपना सरकार बना लेगी या जो आगे की रणनीति होगी उसके हिसाब से काम किया जाएगा। तो ऐसे में जदयू के कई विधायक जो हैं वो रात के अंधेरे में लालू प्रसाद यादव के पास पहुंच रहे हैं और टिकट की गुहार लगा रहे हैं। आपने देखा होगा जदयू के अभय कुशवाहा को औरंगाबाद से टिकट दे दिया गया है, उन्हें सिंबल दे दिया गया है। वे जदयू छोड़कर राजद में आए थे। इसी तरह अली अशरफ फातमी जो जदयू के महासचिव थे वे भी जदयू छोड़ चुके हैं। ऐसा पता चला है कि उन्हें मधुबनी से टिकट दिया जा रहा है आरजेडी से। तो ऐसी स्थिति में धड़ाधड़ जदयू का विकेट गिरने वाला है। कहा जाता है कि गोपाल जी मंडल भी चुनावी मैदान में आरजेडी के सिपाही हो सकते हैं। उनके लिए भी लालू यादव विचार कर रहे हैं। यदि ऐसा होगा तो वे भी पाला बदल लेंगे। बीमा भारती को लेकर भी चर्चा है, उन्हें आरजेडी पूर्णिया से चुनावी मैदान में उतारना चाहती है। तो यदि ऐसी स्थिति होगी तो जदयू और बीजेपी के कई विधायक इधर से उधर पाला बदल सकते हैं। वैसे भी चुनावी मौसम है और चुनावी मौसम में कब कौन नेता कहां पाला बदल कर चला जाए, कहां नहीं जा सकता। आपने देखा होगा किस तरह से एनडीए और इंडिया ब्लॉक दोनों तरफ घमासान मचा है। इधर के नेता उधर शिफ्ट हो रहे हैं
उधर के नेता इधर शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि सीटों के तालमेल में जिसका जहां गोटी फिट हो रहा है वो वहां जा रहा है। सिद्धांतों की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि अभी जो चुनाव है तो चुनाव में जीत मायने रखता है, टिकट मायने रखता है, और इसी टिकट के लिए अदला बदली का खेल चल रहा है। यही खेल लोजपा में भी हो रहा है। लोजपा के कई नेता जो चिराग पासवान को छोड़कर चले गए थे, वे भी चिराग पासवान के संपर्क में हैं, उनके पास आकर टिकट के लिए गुहार लगा रहे हैं और अपनी मजबूरियां भी बता रहे हैं। चिराग पासवान भी सबकी बातें सुन रहे हैं, लेकिन किसको टिकट देंगे ये तो चिराग पासवान ही बता सकते हैं। वैसे माना जा रहा है कि कल तक एनडीए गठबंधन अपने प्रत्याशियों की सूची जारी करेगी, क्योंकि अब चुनाव में देरी नहीं है। प्रथम चरण में जहां चुनाव होने वाले हैं, गया, औरंगाबाद, जमुई और नवादा, इन सीटों पर भी एनडीए के तरफ से प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हुई है, जहां नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जबकि आरजेडी यहां से अपने प्रत्याशियों को उतार चुका है। गया से कुमार सर्वजीत, औरंगाबाद से अभय कुशवाहा, जमुई से अर्चना रविदास और नवादा से श्रवण कुशवाहा आरजेडी के प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में डटे हुए हैं और अपने अपने जनता के बीच जाकर अपने लिए प्रचार कर रहे हैं। वहीं एनडीए के किसी भी घटक दल द्वारा अभी तक किसी भी प्रत्याशियों के नाम की घोषणा नहीं हुई है। ऐसे असमंजस का मामला फंसा हुआ है। तो अब ये देखना है कि कितना जल्द एनडीए अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा करती है, कैसे ये घमासान को खत्म करती है और कैसे बिहार की राजनीति में इंडिया गठबंधन से मुकाबला करने के लिए तैयार होती है। तो चलिए, जैसे ही चुनाव से संबंधित और अपडेट आएंगे मैं आपको बताता रहूंगा। आप हमारे साथ बने रहिए। द देसी अड्डा को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।